आज फिर सरला अपनी कॉलोनी की सहेलियों के साथ बैठकर रो रही थी और अपनी सहेलियों को बता रही थी कि उसका पति किस तरह से उसे परेशान करता है। वह कह रही थी कि उसका पति श्रवण अपनी माँ के कहे अनुसार चलता है और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता है। यह सब सुनकर हर कोई सरला से सहानुभूति रखता है। सरला की सभी सहेलियां सरला के पति को दुष्ट, दानव आदि उपाधियों से नवाजा करती हैं। सरला मेरठ की रहने वाली साधारण नैनक्स वाली शादीशुदा महिला है। घर में दो बच्चे जो 5वीं और 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं, बड़ी बेटी नैना और छोटा बेटा विवेक। घर में सरला की सास शकुंतला देवी भी रहती हैं। कभी उन्हें देखा नहीं, परंतु सरला के मुँह से सुना है कि वह बहुत तेज बुढ़िया है, हर समय श्रवण के कान भरती रहती है। बच्चे भी ढरे सहमे नजर आते हैं। एक दिन सुबह के 10:30 बजे सरला के घर से लड़ने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। कुछ गलत होने की आशंका से पड़ोसियों ने सरला के घर का डोरबेल बजाया। डोरबेल बजते ही चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर में सरला ने दरवाज़ा खोला। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। सरला को देखते ही मिस्टर शर्मा बोली, भाभी जी, सब ठीक है क्या? आपके घर से बड़ी आवाज़ें आ रही हैं। तब सरला ने रोते हुए कहा, कुछ नहीं भाई साहब, आज चाय बनाने में देर हो गई तो सास और पति गुस्सा कर रहे हैं, कहकर रोने लगी। उसका रोना सुन मिसेस शर्मा और मिसेस वर्मा ने कहा, बस सरला, बहुत हो गया। आज हम तेरी सास और तेरे पति से बात करके जाएंगे, क्यों वे रोज़ तुझ पर इतना जुल्म कर ढाते हैं। कहकर मिसेस शर्मा ने जैसे दरवाजे से अंदर जाने के लिए बढ़ी, सरला ने उन्हें रोक दिया। रहने दीजिए मिसेस शर्मा, बेमतलब मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, मेरा जीना हराम हो जाएगा। तब मिसेस वर्मा बोली, आज हम तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान मत हो, हम आज फैसला करके जाएंगे। कहकर उन्होंने दरवाजे को झटके से खोल दिया। सरला उन्हें रोक नहीं पाई। मिसेस शर्मा और मिसेस वर्मा के साथ कॉलोनी के 8-10 लोग और अंदर आ गए। घर का माहौल देखकर सब दंग रह गए। सरला की सास किचन में चाय और नाश्ता बना रही थी, बेटी नैना झाड़ू पोछा कर रही थी और पति श्रवण कपड़े धुल रहा था। कॉलोनी की सभी लोगों को अपने घर देख सास, पति और बच्चे हॉल में आ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तभी मिसेस वर्मा बोली, श्रवण जी, आज हम सभी आपसे बात करने आए हैं कि आप सरला जी को क्यों इतना परेशान करते हैं। पर यहाँ माहौल देखकर कुछ अलग ही लग रहा है। सभी श्रवण और सरला को देख रहे थे। सरला शर्म से गढ़ी जा रही थी क्योंकि उसने झूठ की पोल खोल गई थी। श्रवण ने सबको बैठने को कहा, सब बैठ गए। तब श्रवण ने कहना शुरू किया। उसने बताया, आज से 6 महीने पहले मेरे पिता का देहांत के बाद मैं अपनी माँ को भी अपने साथ यहाँ ले आया। कुछ समय तो ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद सरला को माँ का हमारे साथ रहना अखरने लगा। अब वह आए दिन बीमार होने का नाटक करती है, माँ घर का काम करती है। एक दिन मैंने देखा सरला अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी और माँ कपड़े धो रही हूँ। जब मैंने माँ से पूछा तो उसने कहा, बेटा अपना घर है और बहू तो रोज़ काम करती है, आज वह बीमार है इसलिए मैंने काम कर दिया। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सरला को डांटने लगा कि वह झूठ बोलकर माँ को बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन डराने और धमकाने की जगह सरला चिल्लाने लगी कि माँ पति पत्नी में लड़ाई करवाती है। इसके बाद यह रोज का डर्रा बन गया। अब सरला घर के सारे काम माँ से करवाती है। माँ बीमार रहने लगी। मैं सरला को समझाता तो वह मुझसे लड़ने लगती। घर में शांति बनाए रखने के लिए मैंने और मेरे बच्चों ने माँ की मदद करनी शुरू कर दी। बच्चे भी अपनी दादी से बेहद प्यार करते हैं। अब सरला माँ को परेशान करने और घर से भागने के नए नए मंसूबे बनाने लगी। उसने आप सबसे और मेरी सारी रिश्तेदारी में मुझे एकदम बदनाम कर दिया है और माँ को बदनाम करके रखा है। आज भी सवेरे से इसने इतना कोहराम मचा रखा कि मैं और माँ चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे और बढ़ते हुए बच्चों पर इसका गलत असर ना हो, इसलिए चुप रहते हैं। लेकिन सरला ने इसे मेरी कमजोरी समझ लिया। अब वह माँ को मेरे सामने भी बुरा भला कहने से बाज नहीं आती है, इसलिए कई बार मुझे इसे चुप कराने के लिए डांटना, फटकारना और हाथ भी उठाना पड़ता है, जो गलत है। इसके लिए मैं आप सभी से और सरला से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अब बात इतनी बढ़ गई है कि सरला और माँ एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं, इसलिए आज ही मैं अपनी माँ को कहीं और भेज देता हूँ।
यह सुनकर सरला खुश हो गई और उसने भी अपने बर्ताव के लिए श्रवण से माफ़ी मांग ली। श्रवण ने कहा, सरला, मैंने सामने वाला घर खरीद लिया, आज से माँ उस घर में रहेंगी। माँ बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए किसी को तो रुकना पड़ेगा, तो मैं माँ के साथ उस घर में रहूँगा। तुम बच्चों के साथ इस ही घर में रहना, तुम्हारा खर्चा पानी मैं समय समय पर देता रहूँगा। बेटी नैना और बेटा विवेक दोनों ने कहा कि पापा हम भी दादी के साथ रहेंगे। सरला बोली, ऐसे थोड़ी होता है श्रवण, तुमने मुझसे शादी की है, तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। तब श्रवण बोला, जिस माँ ने पैदा किया, आज 37 साल तक अपने आंचल की छाव में रखा, जब तुम उसे अकेले छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं। माँ ने श्रवण को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रवण नहीं माना। उसने कहा, माँ, मैं इधर कुछ महीने से तिल तिल से मर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने ही घर में एक सम्मान की ज़िंदगी ना दे पाया। कितनी बार मन में ख्याल आया कि अपने आप को ख़त्म कर लो, फिर सोचा मेरे मरने के बाद आपका और इन बच्चों का क्या होगा। अंत में यही समझ में आया कि आपको आपका घर दे दूँ, जहाँ आप सम्मान से रहें। इधर सरला ठगी सी देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह यही चाहती थी। क्या इसी अकेले रहने के लिए उसने पिछले कुछ महीनों से अपने पति की और घर की शांति भंग कर रखी थी, और पड़ोसी इस तरह फैसला सुनकर दंग थे। कौन सही है और कौन गलत, यह फैसला नहीं कर पा रहे थे, पर श्रवण खुश था अपनी माँ को वापस सम्मान की ज़िंदगी देकर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में